इस समय क्रिकेट फैंस की निगाहें भारत बनाम इंग्लैंड के चल रहे टेस्ट सीरीज पर टिकी हुई है। इस बीच आईसीसी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 8 बड़े बदलाव करने की घोषणा भी कर दी है। ये बदलाव वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल के बाद हुई है। टेस्ट क्रिकेट से जुड़े नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र की शुरुआत से लागू हो चुके हैं। ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के से जुड़े नियम भी 2 जुलाई से लागू हो जाएंगे। तब चलिए जानते हैं कौन से और क्या क्या है वो 8 पहले नियम। पहला, टेस्ट सीरीज में लाया गया है स्टॉप क्लॉक नियम, यानी आईसीसी ने व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट के बाद अब टेस्ट मैच में भी स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत फील्डिंग टीम को पिछले ओवर खत्म होने के 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर अंदर नया ओवर चालू करना होगा। और ऐसा न होने पर पहले अंपायर फील्डिंग टीम को 2 वार्निंग देगी, उसके बाद थर्ड पे उन्हें 5 रनों की पेनल्टी लगा दी जाएगी। 80 ओवर के बाद वार्निंग्स को रीसेट कर दिया जाएगा। दूसरा, वनडे में 35 ओवर के बाद ही अब सिर्फ 1 गेंद का होगा इस्तेमाल, यानी इस समय वनडे क्रिकेट में एक टीम को 2 गेंद का इस्तेमाल कर 25-25 ओवर फेंकने को मिलते थे, लेकिन अब 2 जुलाई से वनडे में 35 ओवर के बाद टीम को एक ही गेंद का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। तीसरा बदलाव सलाइवा के नियम में किया गया है, मतलब कि गेंद पर लार लगाना अभी भी बैन है। ऐसे में कई बार टीम लार लगाकर गेंद को बदलवाने की प्रयास करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अंपायर इसकी पूरी तरह से फैसला लेंगे और गेंद को बदलना चाहिए या नहीं ये वही डिसाइड करेंगे। आपको बता दें कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने पर भी 5 रनों की पेनल्टी लगा दी जाएगी। चौथा, अब नो बॉल पर भी कैच की होगी जांच, मतलब कि पहले जब नो बॉल दी जाती थी तो कैच सही है या नहीं है इसकी जांच नहीं होती थी, लेकिन अब नो बॉल के बाद भी कैच को चेक किया जाएगा। अगर कैच सही है तो बैटिंग टीम को सिर्फ 1 ही रन मिलेगी। वहीं अगर कैच नहीं है तो जितने रन्स उस गेंद पर बनाए गए हैं बैट्समैन द्वारा या बैटर द्वारा, उतने ही रन्स टीम को मिलेंगे। मतलब अगर आप नो बॉल पे जितने रन भी भाग लीजिए, आपको अगर कैच कर लिया गया है तो आपको सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। वहीं अगर कैच नहीं किया गया तो आप जितने भागेंगे या जितने मारेंगे उतने रन्स आपको दिए जाएंगे। पांचवा, अब शॉर्ट रन लेने पर भी लगेगा जुर्माना, यानी अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर शॉर्ट रन लेता है तो बैटिंग टीम पर 5 रनों की पेनल्टी लगेगी। इसके साथ ही कौन सा बल्लेबाज बैटिंग करेगा या स्ट्राइक लेगा ये फील्डिंग टीम और अंपायर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। मतलब कि अगर आप 2 रन भागना चाहते हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं भाग पाएंगे, सिर्फ 1 ही रन हो पाएगा, तो शॉर्ट रन लेके दूसरा रन कंप्लीट कर लें, तो अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 5 रनों की पेनल्टी भी दी जाएगी, मतलब ऑपोजिट टीम को। उसके बाद बैटिंग में स्ट्राइक कौन लेगा ये फील्डिंग टीम या अंपायर्स डिसाइड करेंगे। छठा बदलाव, 2 तरीके से आउट के लिए बल्लेबाज के खिलाफ अपील पर भी नियम आ गया है, यानी इस नियम के तहत अगर बल्लेबाज के खिलाफ एलबीडब्ल्यू और रनआउट के लिए अपील की गई है तो टीवी अंपायर एलबीडब्ल्यू की जांच करेंगे, क्योंकि ये पहले हुआ है। और अगर बल्लेबाज आउट है तो गेंद वहीं डेड कर दी जाएगी। 7वां बदलाव और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव कैच को लेकर है, जो कि काफी टाइम से इसकी बात भी हो रही थी। नए नियम के तहत अब अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में उछलते ही गेंद को सिर्फ एक बार टच कर सकता है। अगर कोई फील्डर हवा में रहते गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेलता है तो वो बाउंड्री के भीतर आकर ही कैच लेना पड़ेगा, तभी वो लीगल कैच माना जाएगा। अब इस नियम को पहले अच्छे से समझते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। Changes the angle. Picks it up, sends it. Oh, is it out? That's 6. Oh, Nisa with something special out there. Was he in the air? That's Jordan Silk thinks it's 6. yeah. I'm back in 6 there. So am I. So इस वीडियो में माइकल नेसर ने पहले बाउंड्री के अंदर कैच पकड़ा, फिर बाउंड्री के बाहर गए, बॉल को हवा में उछाला और फिर बॉल को जब वापस हवा में कूदकर ऊपर उछाला तो उनका फर्स्ट कांटेक्ट बाउंड्री के बाहर था, ना कि बाउंड्री के अंदर। अगर वो ऐसा करके बॉल को उछाल के उनका फर्स्ट कांटेक्ट बाउंड्री के बाहर था, फिर वापस वो बाउंड्री के अंदर आकर कैच करते हैं तो वो लीगल माना जा रहा था। लेकिन 2 जुलाई से ये नियम बदल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट कांटेक्ट
बाउंड्री के बाहर होता है, मान लीजिए आपने बाउंड्री के अंदर कैच की, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बाउंड्री के बाहर जाते हैं, बॉल को हवा में उछालते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट कांटेक्ट आपका होना चाहिए वो बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तभी वो कैच लीगल माना जाएगा, नहीं तो वो कैच नहीं होगा। 8वां बदलाव डीआरएस के नियम में किया गया है। अगर बल्लेबाज को कैच आउट दिया गया है तो रिव्यू में साफ साफ है कि गेंद पैड पर लगी है, तभी थर्ड अंपायर एलबीडब्ल्यू की जांच करेगा। इस दौरान अगर बॉल ट्रैकिंग में थर्ड अंपायर कॉल आता है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।